आज अपनी गपशप का आगाज एक दिलचस्प वाक्य से करेंगे। ये वाक्य पाकिस्तान की पूरी तारीख है। 78 साल हैं। हमें किस तरह चे बनाया गया, बनाया जा रहा है, हमें किस तरह फे बनाया गया, बनाया जा रहा है, हमें किस तरह बे बनाया गया और बनाया जा रहा है। चाहे कोई जमहूरी आमिर था, चाहे कोई फौजी आमिर था, जरा इस मजाया और दिलचस्प किस्से पर तवज्जो दें। भुट्टो दौर में जब पंजाब पुलिस ने उस्ताद दामन को गिरफ्तार किया, बड़े जबरदस्त शायर थे, लिखारी थे, फकीर आदमी थे, छोटा सा इन्होंने कमरा लिया हुआ था, वहां पे शायर वगैरह आते थे, स्मोकिंग होती थी और आपस में आपको पता है। तो ये भुट्टो हुकूमत के मुखालिफ थे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो अदालत में बड़े फख्र से बताया, जनाब इनके घर से असला, बम, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड, बारूद सब कुछ बरामद हुआ है शायर की बैठक से। जज साहब बहुत हैरान हुए और हैरान होकर पूछा, उस्ताद जी वाकई ये सब आपके घर में मौजूद था? आपने ये सारा कुछ रखा हुआ था? उस्ताद दामन मुस्कुराकर बोले, जनाबे वाला मेरे घर का दरवाजा छोटा था, मेरे कमरे का दरवाजा छोटा था, वरना ये मेरी बैठक से टैंक भी निकाल लेते। पोस्ट का किसी सियासी बात से कोई ताल्लुक नहीं कि दरवाजा छोटा था वरना ये टैंक निकाल लेते। सिचुएशन आपकी, ये कौन सा दौर है? भुट्टो दौर का। डॉट कनेक्टिंग कर लें। हम किन लोगों के हाथों लगे और किन लोगों के हाथों ये मुल्क लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, आपकी मोहब्बतों का मकरूज और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को मेरी तरफ से सुबह बखैर एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 21 मई 2026 की तारीख है और दिन जो है वो जुमरात का है। अक्सर मैं आपको कहता हूं कि जुमरात वाले दिन अपने मरहूमीन को लाजमी याद कर लिया करें। आज आप याद करेंगे तो कल कोई आपको याद करेगा। मुझे वो वाकया नहीं भूलता, मैंने किताब में पढ़ा, या किस्सा नहीं भूलता। अर्तुगरुल गाजी बड़ा मशहूर किरदार था तारीख का। तो उसने एक दफा कहा था कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे लोग फातिहा पढ़ने आए। ये बड़ा एजाज होता है फातिहा पढ़ना, वरना अपने जो है ना वो जर्नैलों को देख लें या अपने ब्यूरोक्रेट्स को देख लें। एक रहमान मलिक हुआ करता था, हर वक्त टीवी पे आता था रंग बिरंगियां टाइयां लगा के। कोई याद है जिसने रेड जोन बनाया? एक इरफान सिद्दीकी हुआ करता था, मुंह से जलेबियां करता था, वो मुंह से जलेबियां, और शरीफैन को उसने खुदा माना हुआ था वो इरफान सिद्दीकी। एक वो गालम गलोच का मुजिद, वो जो है ना कराची का था, मुशाहिदुल्ला खान, वो हर किसी को गाली देता था। आजकल उसका बेटा उसका रिकॉर्ड बना रहा है, अफनानुल्लाह, वो हर किसी को गाली देता, हर किसी पे तंज करता, हर किसी से लड़ता। एक नशई ने मेरा मुल्क बेच दिया, ये उसी लांती ने कहा था। वो किधर गए सारे? इसी तरह हमारे साथ भी होना है। तो कोशिश किया करें कि हमारी जो है वो कब्रों पे कोई फातिहा पढ़े लाजमी। कल एक दोस्त ने वाकया बताया, मैंने कहा आपके साथ रिलेट कर दूं। वो चशमदीद गवाह हैं इस बात के। वो कहते हैं कि मैं उस वक्त भावलपुर में जो है वो तैनात था, जब हमें पता चला कि जहाज गिर गया है जनरल जिया का। तो वो बताते हैं हल्फिया कि तकरीबन 2-2 मुरब्बे, कहते हैं हम वहां पहुंचे, जाहिर है तमाशा देखने के लिए, 2-2 मुरब्बे जो है ना, या दो, काफी वहां हीट से खड़ा नहीं हुआ जाता था, हीट से। बहरहाल ये मामला हो गया। फिर वो जो डॉक्टर था विक्टोरिया हॉस्पिटल का, वो उनका वाकिफ था, तो उन्होंने उनसे राब्ता किया कि क्या मिला है। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि टोटल 31 बंदे थे, 31 बंदे, और 60 किलो गोश्त आकर उन्होंने टेबल पे रख दिया है। 60 किलो गोश्त 31 बंदों का।
हमने सिर्फ ये सबूत दिया कि ये इंसानी गोश्त है, 60 किलो, 31 बंदे, ठीक है जी। फिर उस 60 किलो को वो 31 ताबूतों में किसी के हिस्से में क्या आया, किसी के हिस्से में क्या आया, क्योंकि बड़ी सख्त पकड़ है, बड़ी सख्त पकड़ है, क्योंकि ज़िया ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके जो कुछ इस कौम के साथ किया, जो कुछ अख्तर अब्दुल रहमान के बेटों ने बाद में फैक्ट्रियां लगाई, ओजड़ी कैंप, ये सारा कुछ आपके सामने। फिर इस तरह होता है 31 बंदों का जो टोटल गोश्त होता है वो 60 किलो आके टेबल पे रख दिया जाता है। इस वाक़े का चश्मदीद गवाह अभी भी मौजूद है। और ये भी आपको बता दूं कि डॉक्टर कामरान नामी डॉक्टर ने जो फौत हो गए हैं, उन्होंने तस्दीक की थी कि ये इंसानी गोश्त है। 31 बंदों का 60 किलो जो है ना वो गोश्त आकर टेबल पे रख दिया गया। ये होता है। तो मरने से एक दिन मुअय्यन है जो है ना वो, तो कोशिश किया करें आप भी फातिहा पढ़े ताकि आप पे भी फातिहा पढ़ी जाए। इमरान खान का आज सुबह सुबह हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इमरान खान ने हमें क्या बताया, इमरान खान ने हमें क्या समझाया। वो अजीम शख्स जिस पर शायरी होगी, जिस पर गीत लिखे जा रहे हैं और गीत लिखे जाएंगे, जिसके पोर्ट्रेट बिक रहे हैं और पोर्ट्रेट बिकेंगे, माएँ जिसके नाम पे अपने बच्चों का नाम रखेंगी और तारीख इस शख्स को याद रखेगी, चाहे ये शख्स जेल से आता है, ये शख्स जेल से नहीं आता, ये तारीख याद रखेगी। मेरे कल एक मोजिज व्यूअर ने पूछा कि आपने 100 दिनों का कहा था। मैं अभी तक अपनी बात पे कायम हूं, लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था कि कुछ दिन पहले हो सकता है, कुछ दिन बाद में हो सकता है। ये जो आने वाले दिन हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नजर रखनी है, क्योंकि यानी कुछ जो ताकतें हैं वो एक्टिव हो गई हैं साइफर के बाद, कि साइफर जो है वो असल था। तो इमरान खान ने बाहर आना है, इस बात पर यकीन रखें, इमरान खान ने बाहर आना है। और फिर जो गैब का हाल है वो अल्लाह जानता है, ये हमारा ईमान है। तो हम तो जो हमारे सोर्सेज हैं, और फिर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि फोर्सेस में कितने न्यावी हैं, अच्छी तरह आप जानते हैं, कोठवार का खित्ता। तो बहरहाल ये इस पे मजीद बात नहीं करेंगे, आपने वेट करना है इमरान खान ने क्या किया। हम क्यों शुक्रिया अदा करेंगे इमरान खान का कि जर्नैल नंगे हो गए। शुक्रिया इमरान खान, सियासतदान नंगे हो गए। शुक्रिया इमरान खान। पीपल्स पार्टी सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है जी, और नवाज शरीफ इनकलाबी था। फजल रहमान 69 लाख उलमा का वारिस था, सबके सामने है। उसके बाद जज नंगे हो गए, शुक्रिया इमरान खान। ब्यूरोक्रेट नंगे हो गए, वो तंदूर पे रोटियां लगा रही थी, और एक चीफ सेक्रेटरी, जाहिर है किसी छोटी जात का होगा, वो तालियां भी बजा रहा था, खुद भी रोटी खा रहा था और दूसरों को भी खिला रहा था। वैसे एक सवाल है, कभी आपने, यानी मेरी उम्र 55 साल हो गई है, जो मेरी उम्र के बंदे हैं, ये जो नौजवान हैं, डायनेमिक हैं, या जो बुजुर्ग हैं, कभी आपने सुना कि किसी मुल्क का वजीर आला पाकिस्तान आया हो? एक सवाल है, किसी मुल्क का वजीर आला, कि जी कनाडा का फलां सूबे का वजीर आला आया है, या अमेरिका की किसी स्टेट का गवर्नर आया है, हालांकि ये उनके पांव के बराबर नहीं है। नवाज शरीफ की कुड़ी हारी हुई जो है, उसको तो मैंडेट भी नहीं है। कभी सुना है आपने? वैसे इंडिया की तकरीबन 30 से ज्यादा रियासतें हैं, कभी कोई वजीर आला आया हो? इतने बड़े बड़े सूबे हैं इंडिया के, पाकिस्तान जितने हैं सूबे इंडिया के, और उनके वजीर आला कभी आए हों? फिर ये मुल्क, दुनिया और तरफ जा रही है, ये मुल्क और तरफ जा रहा है, तो ये तरक्की करेगा। बहरहाल जी, ये जज नंगे हो गए, शुक्रिया इमरान खान। ब्यूरोक्रेट नंगे हो गए। रोजाना वाकयात देख रहे हैं, कल परसों पीरा वालों ने जो है वो एक तरबूज का ट्रक डलवाया था एक बंदे ने, जिस तरह आजकल होता है खुली जगहों पे, तो पीरा वालों ने उससे 60 तरबूज ले लिए। 60 तरबूज, उसकी जो लागत होगी, ये जो उसका मुनाफा होगा, वो उन्होंने बराबर कर दिया। पुलिस नंगी हो गई, शुक्रिया इमरान खान। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां नंगी हो गई, शुक्रिया इमरान खान। मुल्लड़ 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 नंगे हो गए।
25,000 रुपये टोटल कीमत लगी, 25,000 रुपये। कल परसों एक दोस्त ने वीडियो भेजी तो लाइन में मैंने देखा कि जिस तरह ये मुल्लड़ लगे हुए थे, ये मिंबरों पे बैठ के ये लोगों को बताते हैं कि रिज़्क अल्लाह के पास है और सादगी इख्तियार करो। ये मुल्लड़ बचाएं, यकीन करें, बचाएं, बच्चों को बचाएं। कोई हाफिज 70 बंदों को नहीं लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा, या 7 नगर कोई नहीं लेके जाएगा। निजाम ही गलत होता है। अगर हाफिज 70 बंदों को ले जाता है, आसम सारे खानदान को ले जाएगा, ये फितरत के खिलाफ है। बचाएं इनको। देखा ना ताहिर शरीफी का बेटा लंदन में, वो पढ़ रहा, उसको पता है ताहिर शरीफी को कि मदरसों में क्या होता है और कौन सी तालीम दी जाती है। मुल्लड़ मुल्लड़ नंगे हुए। शुक्रिया इमरान खान, वडेरे नंगे हो गए, अपने देहातों में, अपने इलाकों में खुदा बने हुए, खुदा बने हुए, और स्टैब्लिशमेंट के पीछे लोटा रख के नीचे से उन्होंने सफाई भी की। ये जो वडेरे थे जनूबी पंजाब के, क्या खुसरो बख्तियार और क्या बासित बुखारी, ये खुदा है अपने इलाकों में। वो याद होगा, दादा की पोती हूं, दादा की पोती हूं, किधर गई वो? ये सारे चौधरी वडेरे करे ना चैलेंज अपने इलाकों में। मैं भी एक पेंडू हूं, अपने इलाकों में मैं पीरों को देखता हूं, मैं रोखड़ियों को देखता हूं, शादी खैलों को देखता हूं। कोई खिच्ची है, कोई मच्छी है, कोई पत्नी कुंडी है, कोई दरवाजा है, कोई पत्नी मेज है, कोई कुर्सी है, ऐसी। और अपने इलाकों में जाकर इनको देखो, अपने इलाकों में। इधर आए, चैलेंज करें कि हम नहीं मानते। मैं कहता हूं नहीं मानता, मैं कहता हूं नहीं मानता इस रजीम को। वो कहें नहीं, उन्होंने लोटा पकड़ा हुआ और जो है ना वो। बहरहाल जी, वडेरे नंगे हो गए। शुक्रिया इमरान खान, गद्दी नशीन नंगे हो गए, जनतों के टिकट बांट रहे हैं, सारे जाली तकरीबन नंगे हो गए। एक गद्दी नशीन की स्टोरी भी आपको सुनाता हूं, जो पोप है मुल्तान का। वकील नंगे हो गए, काली आंधी और पता नहीं क्या। अच्छा, इनके सामने अगर कचहरी में मेरे जैसा बंदा आ जाए तो ये मिलके पढ़ते हैं, मिलके, और इनकी बातें सुनो, बातें। वो सना यूसुफ बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, टिकटॉकर। उसकी माँ बाप इनके पास, ये काली आंधी के एक वकील है। इमरान खान ने किन किन लोगों को पता नहीं क्या बना दिया है। उसकी खूबी यह है कि वो किसी केस में इमरान का वकील था। पता उसने कितने पैसे मांगे हैं? वो मां बाप से 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़, कि मैं 6 करोड़ रुपया लूंगा। तो उन्होंने फिर कोई आम से वकील कर दिया, उसने यूसुफ के कातिल को सजाए मौत उसने करवा दी, यानी दरमियाने से पैसे लिए। उसने 6 करोड़ मांगा। ये काली आंधी सबने इमरान के टिकट लिए और इन्हें विके जिन्हें वो यानी पिंजरे कुकड़ियां नहीं खड़ी होनी, शेवर कुकड़ियां जिन्हें पकड़ के जरा ने जो कसाई बार कर देना, इस तरह ये बिके, टके टके पे बिके। ये सारे, ये वकला, ये माफिया, माफिया, ये शरीफ लोगों को मारने वाले, ठुड्डे मारने वाले। मैंने आपको बताया कि ना कोई मुशुकान, ये मुशो यहूदियों को मुशुकान, ये ना सबकी बात नहीं कर रहा, इन्हों को मुशुकान ये मखसूस, ये बिके। उसके बाद मीडिया नंगा हो गया, किधर गए इनकलाबी? शुक्रिया इमरान खान, बड़े बड़े कारोबारी अफराद नंगे हो गए। ये चीनी माफिया, ये सीमेंट माफिया, ये टेक्सटाइल माफिया। शुक्रिया इमरान खान, मुताला पाकिस्तान झूठा साबित हो गया। झूठ पड़ा। मुझे तो अपना डर है, मैं पढ़ाता रहा हूं इतने साल, वो सारा कूड़ आई, वो तो सारा कूड़ आई। 71 जितनी, 65 जितनी, 48 जितनी, सारा कूड़ा, ये सारा कूड़ आई। जर्नैल है कीता, जर्नैल हो कीता, जर्नैल ये। बहरहाल ये हमने इमरान खान का आज शुक्रिया अदा करना था कि उन्होंने जो है वो आंखों का, क्योंकि सबसे बड़ा जो आय सर्जन है वो इमरान खान है। अब आपको अगली स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी है KPK की। गंदम पे पाबंदी है। ये है ना शिमर, उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद और यजीद की औलाद, गंदम KPK नहीं जा सकती। हम तो कब का सुहेल अफरीदी को कह रहे हैं कि वो बिजली बंद कर दे,
पंजाब की बिजली बंद कर दे तो ठीक है। गैस बंद कर दी गई है, केपीके की गैस भी बंद है, गंदम पे पाबंदी है। और केपीके में रहने वाले जरा खुद बताएं कि बिजली की क्या हालत है। वहां बिजली ने लोगों का क्या हशर किया हुआ है, बनाते खुद हैं, डैम उनके पास है, बिजली को तरस गए हैं, बिजली को तरस गए हैं। 2-3 दिन पहले उधार मांगा एक दोस्त ने, मैंने माजरत की, मैंने कहा क्या हुआ, तुम तो बड़े सफेद पोश और बड़ा तुम्हारा छोक कहता है सोलर लगवाते हैं, बच्चे मरते हैं, बच्चे जो है ना वो गर्मी बर्दाश्त नहीं केपीके में, तो करे ना सोहेल आफरीदी बिजली बंद कर दे। अगली जो खबर दुनिया के स्क्रीन पे तवज्जो का मरकज बनी हुई है वो है व्लादिमीर पुतिन का दौरा, और इसने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को गहना दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा था वो मशीनी था। चीनियों ने जिस तरह इस्तकबाल किया, चीनियों ने जिस तरह ठंडे याख्वो हैं उसको हाथ में लाए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत गर्मजोशी दिखाई जा रही है। और सारे तजिए निगार कह रहे हैं कि आइंदा का जो सेटअप है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो चाइना और जो है ना वो रशिया ये मिलकर तय करेंगे। पिछले साल के मुकाबले में गौर करना है, पिछले साल के मुकाबले में जो हमारी बरामदात हैं वो सरमायाकारी है, यानी सॉरी बैरूनी सरमायाकारी, वो 46 गुना कम हो गई है, 46 गुना कम। और जितनी सरमायाकारी हुई है ना पाकिस्तान में, टोटल सरमायाकारी हुई है, उससे महंगा नवाज शरीफ की कुड़ी ने जहाज खरीदा है। पूरे मुल्क में जितनी सरमायाकारी हुई उससे महंगा नवाज शरीफ की कुड़ी ने जहाज खरीदा है, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट खबर पे चलें। नेक्स्ट खबर यह है, ऊपर वाली देख ली, नेक्स्ट खबर यह है कि 9.5 अरब के इश्तिहारात दिए गए हैं चकलों को, मीडिया को, तवाइफों को, बिचेस ऑफ द रिचेस। 9.5 अरब। हमारे थोबड़े दिखाओ, मार्का हक दिखाओ। ख्वाजा आसिफ असेंबली में कह रहा है अफगानिस्तान का वो हाल करेंगे जो दिल्ली का किया। क्या हाल किया दिल्ली का? क्या किया दिल्ली का? कुछ भी नहीं किया। दरिया बंद है, डैम बन रहे हैं। क्या किया दिल्ली का कि वो हाल करेंगे अफगानिस्तान का? हाँ, अफगानिस्तान का आप कर सकते हैं, क्योंकि अबू जी का ऑर्डर होगा। अबू जी को बगराम एयरबेस हो गया और मामलात हो गए, तो वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो बहरहाल जी 9.5 अरब के इश्तिहारात दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रिंट मीडिया को। आज का जंग देख लें, टीवी पे इश्तिहारात देख लें। बहरहाल अगली खबर में चलती हैं। ये ऐना है, ऐना कैस्परीन, ये साफी हैं, ये वर्दी भी नहीं पहनती, फील्ड मार्शल भी नहीं है। ये कहती हैं, और इनको उठाया भी नहीं गया, इन पे दहशतगर्दी का मुकदमे भी नहीं हुआ, कि मैं मिन्नत करती हूं, मिन्नत कि पाकिस्तान ईरान को अपना एटम बम दे ताकि वो इजराइल को खत्म करे। ये अमेरिकन साफी कह रही हैं। और आगे चल के क्या कहती हैं? कहती हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम से हमें तो कोई मसला नहीं है, मसला तो सिर्फ इजराइल को है। बात भी ठीक है। मैंने आपको बताया ना, अहमदी निजात कहते हैं साबिक सदर कि अगर एटमी तवानाई या एटमी हथियार बुरे हैं तो अमेरिका के पास क्यों है, इजराइल के पास क्यों है, और अगर अच्छे हैं तो ईरान के पास क्यों नहीं है? अगर अच्छे हैं और अच्छे हैं दिफा के लिए, बिल्कुल। तो ये ऐना कह रही हैं कि पाकिस्तान अपना एटम, बीबी आप कमाल करते हो पांडी जी, पांडे तो नहीं कहूंगा, आप खातून है, कमाल करती हो पांडी जी, हम इधर पूछे बगैर बस छोड़े अब रहने दें। खुशाब में जिमनी इलेक्शन होना था जी, लेकिन हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज़हन में रखना है। 15 उम्मीदवार थे, 15 उम्मीदवार, उनमें से 14 डिस्क्वालीफाई हो गए और नून लीग बिला मुकाबला खुशाब से जीत गई। मियांवाली से, मेरे जिले से अगला जिला खुशाब है। मैं अच्छी तरह जानता हूं खुशाब के वोटर किसके हैं,
वोट किसको देंगे अगर इलेक्शन हो, अच्छी तरह पता है मुझे। यानी मियां वाली है ना, मियां वाली से अगला जिला खुशाब है, 2.25 घंटे लगते हैं। तो वहां पे नून लीग का जो उम्मीदवार है वो बिला मुकाबला एमपी बन गया है। ये आमना शेख हैं। कैसे कर लेते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। कहती है कि इमरान खान सिर्फ ऑक्सफोर्ड से बैचलर है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा नहीं है। अगर आप निकल सकते मोबाइल से तो मैं आपको कहता कि मुझे मारो, अल्लाह ने ना ने मेरे सिर जुतियां मारो, मेरे को हंटर मारो, मेरे को कोड़े मारो। कहती है बैचलर है। आप इसने बैचलर का मतलब शायद इसको पता हो, कुमारा, शायद वो लालच भी इसके जेहन में हो कि जी खान साहब कुआरन, हालांकि खान साहब तो आपको पता है। ये कह रही है कौन कहता है ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, वो तो ऑक्सफोर्ड से सिर्फ बैचलर है, ये एमपीए है। एमपीए, तालीम, शऊर और फिर नून लीग, इनका कोई आपस में मेल है? डॉट कनेक्टिंग करे कभी कोई इनका बंदा। अच्छा, नासिर भट्ट क्या कह रहा है, ये सेनेटर है, क्रिमिनल है, कत्ल की एफआईआर है इस पे। अर्श शरीफ के बारे में इसका नाम आता रहा है, लेकिन सेनेटर है, जर्नलों को पसंद है। ये कहता है कि नवाज शरीफ को जेल में जहर दिया गया जिसकी वजह से उसके प्लेटलेट्स गिरे। इस डंगर ने पुत्र को ये नहीं पता कि नवाज शरीफ का खाना घर से आता था, पूरा पूरा कैरी डब्बा सुजुकी पिकअप। तो फिर घर वालों ने जहर दिया होगा, करे तफ्तीश करे, शहबाज शरीफ से करे, हमजा कुंगरी से करे, उसकी बेटी से करे, क्योंकि होता रहा है, मुगलिया खानदान में होता रहा है, सारी सल्तनतों में होता रहा है, हुरम सुल्तान और ये वो करते रहे हैं, तो उनसे तफ्तीश करें। जेल का तो खाना उसने एक दिन भी नहीं खाया। ये वो पार्टी है, कहते हैं जहर दिया गया, खाना घर से आता था। आगे चलो, आगे क्या खबर है। हाफिज हमदुल्ला साहब ये कहते हैं कि 28वीं तरमीम ये इज्तिमाई जनाजा होगा सियासी जमातों का। बिल्कुल होगा जी। तो पहले आप जनाजे नहीं है, पहले क्या है, पगड़ देखें और दाढ़े सुनते रसूल देखें, और पहले क्या है, आप लोग मुर्दे ही हैं। पाकिस्तानी इवाम से अपने बारे में पूछ लें, सियासी जमातों के बारे में पूछ लें, पहले क्या है आप लोग कि 28वीं तरमीम जो है ना वो सियासी जमातों को मुर्दा कर देगी। पहले ही आप लोग मुर्दे हैं, पहले ही आप लोग उनकी चाबियों पे चल रहे हैं। ये शहबाज राना कहते हैं कि महंगाई तो ये कुछ भी नहीं है। अब जो महंगाई आ रही है, मैंने आपको एक वाक्य बताया था, लेकिन वाक्य चूंकि मुझे बाबा जी ने सुनाया था, बाबा जी मेरे फौत हो गए हैं, वालिद नहीं दूसरे बाबा जी, कि वो एक बादशाह था, वो बहुत जुल्म करता, और जो बंदा मरता था ना उसका कफन भी चोरी कर लेता कि 21 गज का काम आएगा। लोग कहते यार बड़ा हरामी है, कफन चोरी कर लेता है। तो मरने लगा, उसने बेटे को कहा कि तुमने ऐसा काम करना है कि लोग कहे कि इसका बाप बड़ा अच्छा था, नवाज शरीफ चंगा है, इसको लो, लोग कह भी रहे हैं। उसने पुत्र का बाबा फिक्र ही ना कर, मैं तेरा पुत्र हूं। वो बंदा मरे ना जी, पहली रात एक तो कफन उतार ले, दूसरा पिछू 3 फुट ना किला ठोक देवे, लकड़ी वाला बंदे को किला ठोक देवे। वो अगले दिन बंदे हैं वो तोबा तोबा, इसमें तो बड़ा चंगा है यार, सिर्फ कफन उतारना, ये तो डंडी टुकना है। ये कहानी है हमारी। पता क्या कह रहे शहबाज राना कह रहे हैं कि आईएमएफ को कहा गया कि 1100 अरब के नए टैक्स लगाएंगे, क्योंकि बजट बना रहे हैं सागदार। इसका बाप साइकिलों के पंचर लगाता था, वो बजट बना रहा है, और 1100 अरब के पेट्रोलियम लेवी और दूसरे टैक्स लगाएंगे। वो कहते हैं ये महंगाई आपको थोड़ी लगेगी, क्या आप कहेंगे यार वो दौर तो बड़ा अच्छा था, वो दौर तो बड़ा अच्छा था, वो किले वाला जो किला ठोकता। तो ये 1100 अरब के टैक्स। अब इससे कनेक्टेड 2 पंजाब और 2 कहानियां सुने, 2 पंजाब और 2 कहानियां।
साल 2000 से पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ। 1999 आपको याद होगा, एक और हमारा निजात दहिंदा आया जर्नल 1999 में, मुशर्रफ, रिजीम चेंज हुआ। और उसी साल वीरेंद्र केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भारतीय पंजाब में अक्सरियती हुकूमत बनाई। याद होगा, झाड़ू निशान है इस पार्टी का। आज भारतीय पंजाब की हालत क्या है ये सुनना है प्लीज। और जो मैंने आपको बताया था ना कि भारतीय पंजाब में बिजली फ्री है, खाली बिजली फ्री नहीं है, क्या हुआ जी? नंबर 1, 90% घरों में बिजली मुफ्त है। 90%। हम सारे एक कमरे में घुसते हैं। वो कभी बीवी एक बच्चे को कहती है पंखा बंद करो, कभी दूसरे को कहती है पंखा बंद करो, एक पंखे के नीचे आ जाओ, एक पंखे के नीचे आ जाओ। ये जिंदगी है यार। 90% घरों में बिजली मुफ्त है। तमाम खेतों को दिन के दौरान बिजली मुफ्त है, तमाम खेतों को। 1000 से ज्यादा अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक मुफ्त इलाज की सहूलियात पूरे पंजाब में फराहम कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा। 50% टूल प्लाजा बंद कर दिए गए। इधर हर दफा जब मैं जाता हूं ना मोटरवे पे, नया टूल होता है, हर दफा नया होता है, ज्यादा होता है जी। सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर तालीम दी जा रही है। सरकारी स्कूलों के टीचर सिंगापुर और फिनलैंड से ट्रेनिंग लेने आते हैं, फिनलैंड से जी। 43,000 किलोमीटर 43,000 नई सड़कें बनाई और 5 साल की गारंटी ठेकेदार को देनी पड़ती है। 5 साल की गारंटी। इनके ठेकेदार भी अपने होते हैं। ठीक हो गया जी। भारतीय पंजाब के वजीर आला के पास सरकारी हवाई जहाज नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा था, चौथा बजट पेश हो रहा है और एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। अभी आपको टैक्सों को बताया 1100 अरब। मैं चाहूंगा कि आप राय दें, क्यों सरहद के उस पार पंजाब में इतनी तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के काम हो रहे हैं और दूसरी तरफ दरमियान में एक लकीर है, पाकिस्तानी पंजाब में क्या सूरत हाल है ये बताएं। अब अगली, ये खबर कुछ नहीं है, अगली खबर सुने। कर्जे के लिए पाकिस्तान की एज ए सॉवरन और खुद मुख्तार रियासत के जमानत मुस्तरद कर दी गई है। यानी मैं किसी से कर्जा लेता हूं, आपको जामिन बना देता हूं कि जी ये मेरे जामिन है। अगला बंदा खुशी से कर्जा देता है कि ठीक है जी ये बंदा ठीक ठाक है, ये कर्जा वापस भी कर देगा, जामिन जो है ना डाल रहा है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की गारंटी दी है। समझ आइए बात की। पाकिस्तान की उन्होंने गारंटी नहीं ली, जर्नैलों ने शुक्र कर दिया। उन्होंने कहा इनकी गारंटी, ये खुद फक्कड़ है, इनके पास है क्या? ट्रिनिटी टेंशन, ट्रिनिटी टेंशन, ट्रिनिटी टेंशन। उसके अलावा इनके पास क्या है? डांगा, सोटे, गोलियां भरना मैगजीन में। निहत्ते लोग, निहत्ते लोग। सियासी कारकुन, बीएलए नहीं। वो ग्वादर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल उठा के ले गए, प्रोफेसर उठा के ले, बीएलए नहीं, ना, टीटीपी नहीं, ना। वो तो अपने बंदे ना, निहत्ते लोग, उन्होंने गोलियां मारनियां। कर्जे की और खुर्म शहजाद इनके एक वजीर, नहीं लोग आ गए, फॉर्म 47 था। वो कहता है इसमें बुराई क्या है? नेशनल टीवी में बैठ के शहबाज राना को कहता है इसमें बुराई क्या है? शहबाज राना ने कहा कि आपकी सॉवरन जो पोजीशन थी वो खत्म हो गई है। आप एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत का स्टेटस आपने खो दिया है और आप कह रहे हैं कि क्या बात है। वजीर कह रहा है, कहता क्या हुआ? एक बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने पाकिस्तान की गारंटी दी है, क्योंकि जर्नैलों ने जहां तक पहुंचा दिया, सिफर कर दिया। अभी मैंने आपको सरमायाकारी बताई।
पोप का बेटा, ये गद्दीनशीन पोप है सारे, और फिर इनके और मुरीद देखें। मैं तो हैरान होता हूं, बहरहाल हैरान ही होता हूं। 55 साल उम्र हो गई है। एक बाबा जी थे गांव में, बाबा जी, उनकी दुकान थी छोटी सी, टाफियां बेचते थे और कलम दुआते और ये वो, तख्तियों का दौर था। उनके साथ बड़ी दुआ सलाम थी, लेकिन उनकी अपनी दुकान थी। वो इतनी सारी चाय भी पिलाते थे, बड़ा प्यार करते थे मुझसे, बहुत प्यार करते थे, पता नहीं क्यों। वरना ये अब ये पीर है, मुल्तान का पोप है, गद्दीनशीन है। इसका बेटा चैलेंज कर रहा है टीवी पे कि इमरान खान को हवा बनाया हुआ है, मेरे सामने लाएं उसको, मैं लड़ता हूं इलेक्शन। हालांकि तीनों बाप बेटा, चारों बाप बेटा हारे हैं मुल्तान से, सारे हारे हैं। इमरान से मुकाबला। रजब तैयब एर्दोगान आता है कश्मीर में, जलजला आता है बीवी के साथ, उसकी बीवी हालात देख के अपने गले से हार उतार, बहुत बड़ा जेस्चर है, अपने गले से हार उतार के दे देती है अमदाद में। ये चोरी कर लेता है वजीर आजम। आपको पता है एक बादशाह था मिस्र का, शाह फारूक। अगर आपने कमेंट में लिखा ना तो मैं शाह फारूक का शाम को आपको पूरा वाकया सुनाऊंगा। शाह फारूक मिस्र का बादशाह था, उसने विंस्टन चर्चिल की जेब वाली घड़ी चोरी कर ली थी। ये जो हल्का ये जो हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। विंस्टन चर्चिल की घड़ी चोरी कर ली बादशाह ने। अगर कमेंट में फरमाइश की तो पूरा वाकया शाम को सुनाऊंगा इंशाल्लाह। इसने हार चोरी कर लिया रजब तैयब एर्दोगान की बीवी का। 5 साल इसकी घरवाली गद्दीनशीन और पोप की, वो फिरती रही, लोगों को दिखाती रही इस तरह करके। वो हमारे दोस्त ने एक चेन ली थी ना, तो वो जो है ना, अब माजरत, इस जेस्चर के लिए माजरत। वो दिखाती रही भी, तकन है, था चोरी का रजब तैयब एर्दोगान की बीवी का था। फिर 5 साल बाद इन्होंने वापस किया। वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। ताज़ा तरीन क्या किया इसने मुल्तान से, पहले ये कौमी असम्बली का स्पीकर था, ये जेल में रहा। जहां पे बीए जरूरत थी ना मुलाजमों की, बीए शर्त थी, इसमें मैट्रिक भर्ती कर दिए थे, खासकर लड़कियां। ये बड़ा लानती है इस मामले में, बहुत लानती है इस मामले में, ये शौकीन है। इसने अब क्या किया है, इसने भतीजा डायरेक्टर लगवाया है 20वें ग्रेड में पिम्स में, डीजी। रुके अभी यार, एक तो अब जल्दी कर जाते हैं। भतीजा, उसके बाद इसने भांजा लगवाया है, भतीजा है जैन गिलानी, पिम्स से पता कर लें। फिर इसने असफंद गिलानी, पिम्स में डिप्टी डायरेक्टर, असफंद गिलानी। फिर भांजा है मामून गिलानी, डिप्टी डायरेक्टर पिम्स में। लूट मची। यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच यूर बैक। तुझा सा क्वेश्चन जे करवो जर्नैलों को, असां तो क्वेश्चन जे करो सा मिल के। इमरान खान जेल चे, पीटीआई की क्यादत खसी है, कारकुन जबरदस्त है, कोई शक नहीं है। पीटीआई का मतलब ही कारकुन है, पीटीआई के मतलब बूढ़े हैं, बूढ़ी खवातीन है, टूटी हुई चप्पलों वाले हैं, जिनके घर में पंखा नहीं है, वो पीटीआई के हैं। वो इमरान खान को चाहते हैं। जो हम मिलके हमने कबाड़ा करना है। ओ भाई, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया, अपनी बात पे कायम रहे। अब क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये मैंने आपको 3 अपॉइंटमेंट ये करवाई है इसने पिछले हफ्ते। और 3 बेटे, एक प्यो, लांटी, चारों हारे हैं, फॉर्म 47 पे हैं।
ये लाखों का पीर है, गद्दी नशीन है, लोग इसका हाथ चूमते हैं, हालांकि इसके हाथ पे थूकना चाहिए, लोग चूमते हैं। ये पोप है मुल्तान का। अल्लाह पाक आपको आसानी अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।